अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने पर चीनी हम मनसब को नताइज से खबरदार कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक म्यूनिख में जारी बैनुल-अक़वामी सलामती कौंसिल की साइड लाइन पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इनके चीनी हम मनसब वांग ज़ी के दरमियान 1 घंटे तक मुलाकात हुई। खबर के मुताबिक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि मुलाकात के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जारहाना अंदाज में चीनी हम मनसब को यूक्रेन जंग में रूस की मटीरियल सपोर्ट करने के नताइज से आगाह किया है। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास इतलात हैं कि चीन की जानिब से रूस को जंगी मदद फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने यूक्रेन जंग पर अपने रद्द-ए-अमल में डायलॉग के ज़रिए जंग के खात्मे पर जोर देते हुए यूरोपीय ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचने का मशवरा दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा था कि कुछ कुव्वतें मुज़ाकरात को कामयाब होता नहीं देखना चाहती या फिर जंग का जल्द खात्मा नहीं चाहती। वाज़े रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान अमरीकी फ़िज़ाई हदूद में मुश्तबा चीनी गुब्बारे मार गिराने के बाद ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। अमरीका की जानिब से गुब्बारे को चीनी जासूस गुब्बारा करार दिया जा रहा था, जबकि चीन की जानिब से गुब्बारे के मामले पर अमरीकी रद्द-ए-अमल को ओवर रिएक्ट करार दिया गया था। इथियोपिया में जारी अफ्रीकन यूनियन के सालाना समिट के दौरान वहां मौजूद इसराइल के सीनियर सफारतकार को इजलास से बाहर निकाल दिया गया। ऑनलाइन गर्दिश करती वीडियो में अफ्रीकन समिट के सिक्योरिटी एहलकारों को इसराइली सफारतकार को समिट की इफ्तिताही तकरीब से बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। इसराइली हुकाम ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इसराइल के सीनियर सफारतकार डिप्टी डायरेक्टर बराए अफ्रीका को अफ्रीकन समिट के लिए तस्लीम शुदा ऑब्जर्वर का बैज होने के बावजूद बाहर निकालने के इस वाक़े को सख्ती से देखा जाएगा। हुकाम का कहना था कि इसराइली ऑब्जर्वर का स्टेटस कैंसिल करना ऑर्गेनाइजेशन के कानून में कहीं दर्ज नहीं है। दूसरी जानिब अफ्रीकन समिट के तर्जुमान और अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन का कहना था कि इसराइली सफारतकार इथियोपिया के लिए इसराइल के नामजद सफ़ीर नहीं थे, इन्हें इसलिए समिट से निकाला गया था। नेदरलैंड्स की हुकूमत ने रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नेदरलैंड्स की हुकूमत का कहना है कि रूसी सफारतकारों को 2 हफ्ते में मुल्क छोड़कर जाने की हदायत जारी की गई है। नेदरलैंड्स के महकमा खारजा ने इल्ज़ाम आयद किया कि रूस की जानिब से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ग्लोबल केमिकल वेपन्स वॉचडॉग जैसे अदारों के मरकज़ इस मुल्क में बड़ी तादाद में जासूस भेजे जा रहे थे। नेदरलैंड्स के वज़ीर दाखिला का कहना था कि नेदरलैंड्स की जानिब से कई मरतबा मामले का हल तलाश करने की कोशिशों के बावजूद रूस की जानिब से डिप्लोमेटिक कवर में अपने जासूस भेजने का सिलसिला बंद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं होने दे सकते। सफारत खाने खुले रहना ज़रूरी है, लेकिन अब रूस के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। नेदरलैंड्स की जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि रूस की जानिब से सफारत खाने और सेंट पीटर्सबर्ग के कौंसलेट में मुकर्रर किए गए नेदरलैंड्स के सफारतकारों को भी वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। नेदरलैंड्स की जानिब से फैसला किया गया है कि सेंट पीटर्सबर्ग में अपना कौंसलेट बंद कर दिया जाए। दूसरी जानिब रूसी दफ्तर खारजा का कहना था कि रूस की जानिब से इसका जवाब दिया जाएगा, ताहम इस पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है
कि इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे थे, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। एक इंटरव्यू में आरिफ अलवी का कहना था कि आइन में सुराग तलाश करने के बजाय इसकी पासदारी करनी चाहिए। ये ना करें कि आइन की शिक्कों को किस तरह साइड पर रख कर इलेक्शन में तातुल का एहतमाम किया जाए। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे थे, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। यूं लगता है जैसे इलेक्शन की तारीख देने पर जुर्माना हो जाएगा। ख्याल रहे कि सदर आरिफ अलवी ने खत का जवाब ना देने पर इलेक्शन कमीशन पर नाराज़गी का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दूसरा खत लिखा था। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन की बेहिसी पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन अपने आईनी फ़राइज़ का एहसास करेगा और इसके मुताबिक काम करेगा। सदर आरिफ अलवी का कहना था, अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने दफ्तर में इलेक्शन पर मुशावरत के लिए हंगामी मामलात के लिए मदऊ करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ख़त का जवाब दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सदर के ख़त के जवाब में कहा कि सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह हैं और तमाम आइनी अदारे सदर मुमलिकत के मातहत हैं। कमीशन ऐवान सदर की जानिब से रहनुमाई का एहतराम करता है। इलेक्शन कमीशन के ख़त के मतन के मुताबिक सदर मुमलिकत के ख़त में बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जा सकता था। आइनी अदारे को मुखातिब करने के लिए बेहतर अल्फाज का चुनाव ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की पासदारी करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी साहब अपनी आइनी औकात में रहें, इलेक्शन कमीशन की आइनी हदूद में तजावुज़ ना करें और सियासत ना करें। वज़ीर दिफा ने कहा कि आरिफ अलवी अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ख्याल करें। आरिफ अलवी याद रखें कि वो सदर के ओहदे पर 2018 की सिलेक्शन के नतीजे में काबिज हुए। ख्वाजा आसिफ ने रेफरेंस और वार्निंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शेयर कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी सदर आरिफ अलवी पर वार किए और कहा, आरिफ अलवी सदर बने, इमरान खान के तर्जुमान ना बने। उन्होंने कहा कि पहले भी इमरान खान ने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और साबिक गवर्नर पंजाब से आइन शिकनी कराई। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं है। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आज़ादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर। सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।